नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी पिछली हमने 3-4 क्लास में भी प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। प्रत्यय एक विशाल टॉपिक है, न कि संकीर्ण टॉपिक है, यानी व्यापक है। अब प्रत्यय के संस्कृत में देखें तो अनेकों नियम है, और आप जो यानी सीधे पढ़ो तो हम किताब में पढ़ते हैं तो एक दिन में हम प्रत्यय को पूरा पढ़ लेते हैं, यानी 1-1.5 घंटे पढ़े तो प्रत्यय पूर्ण हो जाता है। लेकिन अब हम जो भी प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं, और नियम पूर्वक पढ़ने में प्रत्ययों में भी क्या लगेगा, समय लगेगा। तो आपने, मुझे आशा भी है कि आपने पिछले वीडियो को पूर्ण देखा होगा, और वीडियो को पूर्ण जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अब हम आज 9 प्रत्यय, कल हमने 8 प्रत्यय तक की सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम 9 प्रत्यय, जिसका नाम होता है सानच। क्या नाम होता है? सानच। सानच प्रत्यय क्या होता है? यानी वह प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग, सानच प्रत्यय यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग किस शब्द के अर्थ में किया जाता है? हुआ शब्द के, या रहा शब्द के, या रही शब्द के। यानी अगर किसी भी धातु में सानच प्रत्यय हो तो उस धातु का अर्थ किस शब्द के योग में निकलेगा? हुआ। जैसे आपके सामने, और इसकी एक विशिष्ट पहचान बता देता हूँ कि इस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातु के अर्थ में किया जाता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग कौन सी धातु के अर्थ में किया जाता है? सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है आत्मनेपदी धातु के अर्थ में। अब इनके नियम देखें। जैसे नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? सानच प्रत्यय में स व च का लोप होता है। स व च का क्या होता है? लोप। तथा आन शेष रहता है। तथा शेष कौन रहता है? आन। सानच में शेष कौन रहता है? सानच में शेष रहता है आन। और लोप किन किन का होता है? स और च का। ये सानस नाम है। च हटा दो, स हटा दो, क्या बचा? आन ही बचा। दूसरा नियम हम इनमें देखें तो दूसरे नियमों से भी हमें पता चलेगा। जैसे सानच का दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आन की जगह ज्यादातर मान शब्द का प्रयोग किया जाता है। आन की जगह ज्यादातर किन शब्द का प्रयोग किया जाता है? मान शब्द का प्रयोग, मान शब्द का प्रयोग किया जाता है। आन शब्द की जगह ज्यादातर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आन शब्द की जगह ज्यादातर मान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा नियम, इस आन या मान शब्द का रूप पुल्लिंग में कौन से शब्द की तरह चलता है? तो पुल्लिंग में चलता है राम शब्द की तरह। किस शब्द की तरह? राम शब्द की तरह। राम शब्द की तरह। स्त्रीलिंग में रम्मा शब्द की तरह। पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रम्मा। तथा नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह चलता है। नपुंसकलिंग में किस शब्द की तरह चलता है? फल की तरह चलता है। अब इस प्रत्यय का जैसे पुल्लिंग में राम की तरह है, जैसे राम, रामो, रामा, मान, मानो, माना, रम्मा, रम्मे, रम्मा है, माना, माने, माना है। और नपुंसकलिंग वाला का इस सानच प्रत्यय में कोई महत्व भी नहीं है, और चलाओ तो चला भी सकते हो। अब आगे क्या कह रहा है कि
उकारांत वाली, या इसे कहते हैं उपदा। क्या कहते हैं? उपदा वाली। उपदा यानी ऊ से आरंभ होने वाली धातु में, उपदा वाली धातु में ऊ का ओ होता है। उपदा वाली धातु में ऊ का क्या होता है? ऊ का ओ होता है। ये चीज आपको विशेष रूप से याद रखने योग्य है। अब जैसे हम इनमें देखें, और एक नियम और भी आता है, ऋकारांत वाली धातुओं में री का अर होता है। ऋकारांत वाली धातु में री का क्या होता है? री का होता है आपके अर। अर किसका बनता है? री का। और ओ का क्या बनता है? ओ का आपका बनता है ओ। ये याद रखने योग्य विशेष रूप से चीजें हैं। अब हम इनके कोई उदाहरण मुख्य रूप से देखते हैं। यदि कक्षा 10 के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय का एक खंड है, यानी हर 2 साल के एग्जाम में एक बार सनद प्रत्यय का क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम इनमें देखें तो हमें, जैसे मैं आपको पहले तीनों लिंगों में बता दूंगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब जैसे इस प्रत्यय के नियमों में सबसे प्रमुख बात क्या गई थी कि इस प्रत्यय का प्रयोग आपके आत्मनेपदी धातु के योग में किया जाएगा। यानी ये सेव, सेवा करना, आत्मनेपदी यानी अकर्मक क्रिया के साथ में सेव धन सानच, सेव धन सानच मिलाकर के बनाओ। सानच का आन, आन की जगह कहीं पर लगता है मान, तो सेव मान होता है या सेवान होता है? सेव मान, पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में माना रम्मा, सेव माना, नपुंसकलिंग में मानम यानी फल्लम। इसी प्रकार से आपके सामने आता है लब प्लस सानच, लब धन सानच। क्या नाम आता है? लब धन सानच। धातु के अंत में इनमें कोई नियम नहीं है कि ब हो तो ब का ब हो जाता है या वगैरह वगैरह हो जाता है। लब धन सानच, लब का लब लगा दो, सानच का क्या? मान, तो नाम मिलाकर बनाएंगे। क्या नाम मिलकर बनेगा? लबमान। और लब माना, लब मानम। इसी प्रकार के याद रखने योग्य है लब माना और लब मानम। अब इसी प्रकार का आपके सामने सबसे प्रमुख उदाहरण आता है जो कक्षा 10 के एग्जाम में सबसे ज्यादातर आता है, और रीट के एग्जामों में भी 2012 और 2015 के प्रत्यय के सवाल में यही उदाहरण आया है कि क्रीदन सानच। क्रीदन सानच, क्री का क्या शब्द चलता है? क्री का शब्द चलता है पूर्व, तो पूर्व धन सानच मिलाकर बनाएंगे। सानच का इसमें आन ही लगेगा, एकमात्र शब्द है, तो नाम मिलकर बनेगा। क्या नाम मिलकर बनेगा? कुर्वाण। क्या मिलकर बनेगा? और इस तरह मिलाकर बनाएंगे कुर्वाणा, कुर्वाणम। देखो पिछली क्लास में हमने एक सरित प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। सरित में अन लगता था, लेकिन इसमें क्या लगता है? यानी सरित में अन लगता था, इसमें सानच में आन लगता है। आन का आना, आन आना आनम, यही शब्द चलता है। अब आपके सामने एक विशेष उदाहरण और पेश कर रहा हूं, जैसे कि यह नाम आ गया मरीदन सानच। मरीदन सानच, ये नाम मिलाकर बनाओ। मरी का मीरिय, मरी का मीरिय, सानच का मान, तो ये रे मिला, रे का क्या कर देंगे? न का अण हो जाएगा। किसी भी शब्द में रे की मात्रा हो, आगे उसके न लगाना हो, तो न का क्या हो जाता? अण हो जाता है। मीरिय मान, मीरिय स्त्रीलिंग में मीरिय माणा, नपुंसकलिंग में मीरिय माणम। यही याद रखना है। अब आगे जैसे आपके सामने आता है कि उपदा यानी ऊ वाली धातु में, तो ऊ वाली धातु होती है मुद। कौन सी धातु होती है? मुद। मुद धन सानच, मुद धन सानच।
ऊ वाली धातु में ऊ का क्या कर देते हैं, ऊ का कर देते हैं हम ओ, तो मुंह का क्या होगा मोद। अब आप देखो कहीं पर शब्द मिलता है मोदमान मिलता है या मुदमान मिलता है, तो वहां पर शब्द होगा मोदमान। क्या शब्द होगा, मोदमान। इस तली में हम करेंगे तो इस तली में इसका क्या होगा, मोदमाना। नपुंसकलिंग में हम इनका करेंगे तो नपुंसकलिंग में भी क्या होगा, मोदमानम। आगे आगे जैसे हम इनमें देखें तो री वाला नियम दिया था आगे, किसी भी वृत्त है, वृत्त का अर्थ होता है घेरा, यानी इसका अर्थ होता है घेरना। वृत्त धन सानच, वृत्त धन सानच, वृत्त का री का क्या कर देंगे आर, री का आर, तो वृत्त धन सानच का नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा, वृत्तमान। इस तली में नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा, वृत्तमाना। नपुंसकलिंग में नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा, वृत्तमानम। ये याद रखना है। आपके सामने जैसे वृत्तमाना शब्द आ गया कि इसका प्रतिविभाग कीजिए, या कोई स्त्रीलिंग का वाक्य में स्त्रीलिंग का शब्द आ गया तो उनका स्त्रीलिंग अनुसार ही, यानी जो भी वचन होता है, जो भी पुरुष होता है, उन पुरुष और वचन लिंग आदि के अनुसार हमें इनमें परिवर्तन करना होता है। आगे जैसे मैं आपको दो प्रत्ययों के बारे में और जानकारी दूं, तो यानी ये तो 10 तक चलते हैं ज्यादातर। अब आपके दो छोटे छोटे प्रत्यय रीट के अनुसार, जैसे एक का नाम आता है 10वां नंबर आता है आपके ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य की यानी धातु में, अर्थात किस प्रकार के वाच्यों में प्रयोग ल्यूट प्रत्यय का किया जाता है, तो भाववाच्य में। कौन से वाच्य में किया जाता है, भाववाच्य में, यानी की गई या हो गई, इस प्रकार की क्रिया के अर्थ में। अब भाव ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय के नियम देखें। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, ल्यूट प्रत्यय में लवट का लोप होता है। ल्यूट प्रत्यय में किसका लोप होता है, लोप होता है, किसका, लवट का। ल्यूट प्रत्यय में क्या होता है, ल्यूट प्रत्यय में लवट का लोप होता है, तथा यू शब्द शेष रहता है। यू की जगह ल्यूट में क्या लगता है, अन। क्या लगता है, अन। यू की जगह ल्यूट प्रत्यय में अन लगता है। क्या लगता है, अन। नियम नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ई उ री से आरंभ, ई उरी से आरंभ होने वाली धातुओं में इनका ए ओ अर हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका ए ओ अर। अब ये मुख्य रूप से आपके नियम है, नियम तो बहुत सारे है, लेकिन मूल रूप से आपको याद क्या करना है, आपके सामने उदाहरण किस प्रकार का आता है या किस प्रकार का आपके सामने उदाहरण नहीं आता है। एक तीसरा ये लिख लो, आई व आ वाली धातुओं में आ ही लगेगा। आई व आ वाली धातुओं में आ ही लगेगा। अब जैसे किस प्रकार, जैसे ये नाम आ गया पट, और इस प्रत्यय का प्रयोग नपुंसकलिंग के शब्दों में किया जाता है। ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो भाववाच्य के, यानी भाववाच्य में जो भी क्रिया लगती है उन क्रियाओं में ज्यादातर किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, ल्यूट प्रत्यय का। और नपुंसकलिंग ल्यूट प्रत्यय का रूप किस लिंग में चलता है, नपुंसकलिंग। जैसे नाम आ गया पट धन ल्यूट,
पट है, पट का क्या करेंगे, पट। ल्यूट का अन तो ठे पूरा, अन का अन्नम नपुंसकलिंग में चलाएंगे, क्या नाम बन जाएगा, पटनम। इसी प्रकार से नाम आता है हस दन ल्यूट, हस दन ल्यूट, नाम मिलाकर बनो, हस का हस, ल्यूट का अन्नम, नाम मिलकर बनेगा, क्या नाम मिलकर बनेगा, हसनम। इसी प्रकार यह नाम आता है आपके सामने वद दन ल्यूट, वद दन ल्यूट, वद का वद, ल्यूट का अन्नम, नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा, वदनम, क्या नाम मिलकर बनेगा, वदनम। अब आगे क्या कह रहा है, ई वाली धातु में, जैसे लिक दन ल्यूट, लिक दन ल्यूट, लिक का करेंगे, लिक, ई का ए, ली का ले, तो लेखनम, क्या नाम मिलकर बनेगा, लेखनम। अब इसी प्रकार से ऊ वाली धातु, जैसे नाम आ गई रुद्र दन ल्यूट, नाम मिलाकर बनो, ऊ वाली, ऊ का क्या करेंगे, ओ, तो रुद्र का रोध, ल्यूट का अन्नम, नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा, रोदनम। अब इसी प्रकार से आपके सामने आता है जैसे क्रीदन ल्यूट, क्रीदन ल्यूट, री वाली धातु में री का अर, तो ये नाम बन गया कर। अब आगे क्या मिल रहा है, र, ल्यूट का क्या लगता है, अन्नम, अन्नम, तो न की जगह किसी भी धातु या शब्द में र की मात्रा हो तो न की जगह क्या लगता है, अण। इसी प्रकार से आई व आ वाले धातुओं का कह रहे हैं दा दन ल्यूट, नाम मिलाकर बनाओ, नाम मिलकर बनेगा दानम, क्या नाम मिलकर बनेगा, दानम। ने की यसनम, दा का दा शब्द में चलेगा, जैसे ये नाम आ गया आपके सामने भूधन ल्यूट, भूधन ल्यूट। अब भू शब्द, धातु का शब्द कौन सा चलता है, बहु, क्या शब्द चलता है, बहु। और ल्यूट का अन्नम, नाम मिलकर बनेगा, क्या नाम मिलकर बनेगा, बहुनम। ये जैसे नाम आ गया दे धन ल्यूट, दे धन ल्यूट, आई वाले धातु में आई का आ, यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, द्या, और ल्यूट का अन्नम, तो नाम मिलकर बनेगा, क्या नाम मिलकर बनेगा, द्यानम, क्या नाम मिलकर बनेगा, ध्यानम। यानी जो भी उदाहरण हमने किए हैं इन नियमों के अनुसार किए। लिफ्ट में ल व ट का क्या होता है, लो बचता है, शेष क्या बचता है, यू बचता है, और यू की जगह क्या लगता है, इनमें अन लगता है। ई उ री से आरंभ होने वाले धातु में ई का क्या होता है, ए होता है, ऊ का क्या होता है, ओ होता है, री का क्या होता है, अर होता है। आई व आ वाली धातु में सीधा ही क्या लगेगा, आ लगेगा। पट दन ल्यूट पटनम। अभी देखो, यानी ये नाम आ गया, जैसे लिक धन ल्यूट, लिक ई से आरंभ होने वाला धातु है, ई का क्या किया हमने, ई का किया ए। और धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक हमारी क्लास पूर्ण होती है। आप सभी वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।